तो दोस्तों काफ़ी दिन हो गया हमने कोई अपडेट नहीं दिया अपने फार्म का। आप लोग भी सोच रहे होंगे क्या हो गया इनको, कोई अपडेट नहीं आ रहा है। तो हमने कहा एक छोटा सा अपडेट दे देते हैं आप लोगों को कि क्या क्या नया काम हुआ है या क्या हमारी प्रोग्रेस है इस बारे में। तो देखिए इस टैंक में अगर ध्यान से देखेंगे, हालांकि शाम का टाइम है, इस टाइम शाम के 6 बज रहे हैं, 5:30 हो रहे हैं लगभग। तो मेरे ख्याल से तो शायद दिखे ना दिखे। देखिए इसमें तिलापिया पड़ी हुई हैं, ध्यान से देखिए इसको, है ना, तो आपको शायद दिख जाएंगी। और इसी में जू प्लांकटोन की छोटे छोटे जो बुलबुले बन रहे हैं उनको देखिए ध्यान से, तो ये जू प्लांकटोन है, ठीक है। तो ये देखिए तिलापिया कुछ ऐसी मछली, हमने भी पहली बार पाला है तिलापिया को, तो हमें भी इनका व्यवहार का पता नहीं है। ये तो ऐसे है जैसे पालतू कुत्ता होता है कि पीछे पीछे घूमती है। अगर टैंक के मैं पूरे चक्कर लगाऊंगा ना तो मेरे पीछे पीछे घूमेगी सब, और बहुत अच्छे दाना खा रही है। क्या दिखाऊं, यहाँ पे दिख रही है। तो देखिए उधर सेंटर में भी देखिए पूरे टैंक में तिलापिया भरी हुई हैं। और ये हमने आज से क्या 12-13 दिन हो गया ना, 14 दिन हो गया शायद। 3500 लाइन का हमें मिला था ये कहीं, हम तो डालते नहीं इतना छोटा बच्चा, लेकिन अब उस टाइम वही मिला था, अब क्या करें। हमने कहा तिलापिया एक बार पाल कर देखना है। तो देखिए वहाँ पे दिख रही हैं ये उधर। तो हम 3500 लाइन का बच्चा लाए थे और गए थे लेने के लिए ज़्यादा, कि मैंने कहा 6-7 हज़ार पीस डाल देंगे ला करके, लेकिन मिला नहीं। वहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने निकाला उस तरीके से, मतलब वो एक तरफ से निकालते रहे, दूसरी तरफ से वो पार होती नहीं, तो मुश्किल से वो हमें 2200 पीस ही दे पाए थे। तो अभी थोड़ा सा पानी कम होगा तो उन्होंने कहा है कि हम आपको देंगे। देखिए वहाँ देखिए दाना खा रही हैं वो कैसे, देखिए अभी हम दाना डाल रहे हैं तो कैसे खा रही हैं। और दाना खाने में तो ये इतनी फास्ट हैं कि हमारी समझ में नहीं आ रहा है इनको कितना दाना दिया जाए। दिन का हम अगर इसको 20 बार भी दाना दें ना तो शायद ये दाना खाने से पीछे नहीं हटेंगी। देखिए दाना खाने की इनकी स्पीड देखिए कि डालते ही दाना गायब हो जा रहा है। हम खुद बड़े आश्चर्य में हैं कि ये इनका ग्रोथ भी ठीक है। वैसे तो दाना जिस तरह से खा रही हैं उस तरह से इनकी ग्रोथ भी है। मुझे लग रहा है कि शायद ये 10-12 किलो दाना खा चुकी है, इतना छोटा बच्चा हो करके। 2200 पीस होंगी, ये ज़्यादा नहीं थी। लगभग आधा किलो मछली हमें मिली थी वहाँ से, तौल करके उन्होंने दिया था आधा किलो मछली। अब खुद अंदाज़ा लगाइए 3500 लाने का कितना वज़न होगा। तो देखिए कैसे घूम रही है, हमेशा भूखी रहती हैं हमेशा। अगर हम घूमेंगे ना तो साथ साथ पूरे टैंक के चक्कर लगाएगी। तो हालांकि ग्रोथ इनकी बहुत बढ़िया लगी मुझे। तो अभी ये लगभग 200 लाइन पर आ चुकी हैं। 10-12 दिन में ही इनकी ग्रोथ इतनी अच्छी है कि ये 200 लाइन पर आ चुकी हैं। और इनको हम डकवीट भी काफ़ी मात्रा में देते हैं दाना के साथ में। दाना भी लगभग 8 से 10 बार दाना इनको पर डे दिया जा रहा है। और फिर भी देखिए पानी कितना बढ़िया है, इसका साफ़ पानी है। अब जैसे जैसे मैं बढ़ रहा हूँ आगे को वैसे वैसे मेरे साथ साथ ये बढ़ रही हैं। अगर ध्यान से आप देखें तो आपको दिखेगी मछलियाँ। देखिए उधर पूरे टैंक में घूम रही हैं कि अब और दाना मिले। एक दाना नहीं दिख रहा, हमने इतना डाला फिर भी एक दाना नहीं दिख रहा, जबकि इनको मैंने खुद 3:30 बजे दाना दिया था। ये हाल है इनका दाना खाने में। तो और ग्रोथ भी बहुत बढ़िया है। हालांकि हमें एक लोकल ब्रीडर हैं उनके यहाँ से लाए थे, हमें तो विश्वास नहीं था कि इतना बढ़िया बच्चा होगा उनके पास। लेकिन अब और इतना छोटा बच्चा हमने पहली बार पाला है, लेकिन इनकी ग्रोथ और बहुत बढ़िया लगा मुझे। मतलब मोर्टिलिटी तो जीरो है। जो भी थैली में मरी थी वो लगभग मुझे लगता है कि शायद 50-60 होंगी, आई थी तो मरी हुई थी जो। उसके बाद हमारे टैंक में पड़ने के बाद तो एक भी पीस की मोर्टिलिटी नहीं है इसमें। और बाकी इधर थोड़ा सा अपडेट हमारे डकवीट का है। इसमें तो आपको पता ही है हमने मांगुर डाल दिया था। तो देखिए ये डकवीट खाती रहती हैं और हम इसमें डालते भी रहते हैं पूरा। ये इसमें हम अपने टैंकों का पानी कभी कभी ड्रेन करते हैं, ये वही टैंक है। तो इसमें तो आधा किलो से ऊपर साइज़ की मांगुर हैं अभी। और बाकी इधर देखिए हम डकवीट अलग से उगाते हैं। और ये हमने कुछ नए भी बनाए हैं। ये देखिए ये डकवीट का, और उन्होंने गड्ढा बना दिया है क्योंकि हमें कमी पड़ रही थी, डकवीट पूरा नहीं पड़ रहा था हमें,
जितना मछली खा रही थी उतना हम दे नहीं पा रहे थे उनको। तो देखिए ये 2 गड्ढे नए बनाए हैं हमने, तो इनमें हमारे को 1 से 2 दिन में प्रोडक्शन मिलनी शुरू हो जाएगी। आज ही अभी इसका उद्घाटन हुआ है समझिए कि। और उधर डकवीट के 2 टैंक जो पहले मैंने दिखाए थे, ये 2 टैंक वो ये हैं, देखिए ये 2 टैंक हैं। तो इनमें तो पुराना उग रहा है, और ये नए टैंक, एक उधर पुराना टैंक और फिर वो गड्ढा। और बाकी एक ये टैंक मैं दिखा देता हूँ दूसरा, ये भी 35,000 लीटर का ही है। तो इसमें भी लगभग मुझे लगता है कि 2-3 हज़ार मछली हैं, क्योंकि गिनती इसमें हो नहीं पाई थी। कुछ कतला डाले थे, कुछ कॉमन कार्प डाले थे। उसके बाद हमने टैंक से निकाल के कुछ रोहू वगैरह डाल दिया था इसमें, इस टैंक में। और फिर हमने ये बगल वाले टैंक से, इसमें जो हमने 6000 पीस स्टॉकिंग की थी, इसमें से कुछ मछली छांट करके जाल के द्वारा हमने निकाला इनको। काफ़ी कम मछली ही जाल में आ पा रही थी, तो उसमें से बड़ी बड़ी छंट पाई हमसे, तो 1001 पीस हमने और डाल दिया इसमें। तकरीबन इसमें भी 2-2.5 हज़ार मछली हो चुकी है अब। और काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, काफ़ी अच्छा खाना खा रही हैं, स्वस्थ हैं, कोई मोर्टलिटी नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। फ्लोक भी अच्छा खासा है इसमें, देखिए ध्यान से फ्लोक भी देखिए। हालांकि ये शाकाहारी मछली है, फ्लोक वगैरह खाती हैं, तो बहुत ज़्यादा फ्लोक तेज नहीं छोड़ती हैं, लेकिन फिर भी ठीक ठाक फ्लोक है इसमें। और ये देखिए इसमें फ्लोक, इस टैंक में जिसे हमने 6000 स्टॉकिंग की थी, इसमें से छाँट के हम और टैंकों में करते रहते हैं मछलियों को। इसमें आमुर कार्प, पंगास, ग्रास कार्प, रोहू, कतला और आमुर, पता नहीं क्या क्या स्टॉकिंग मिक्स बच्चा हमें मिल गया। बच्चे में हमें धोखा हो गया, लॉकडाउन की वजह से हम कहीं अच्छी नर्सरी हमें नहीं मिली, अच्छी जगह से बच्चा नहीं मिला। एक बंदे से कांटेक्ट किए तो वो गलत बच्चा हमें दे दिया। काफ़ी सारा मिक्स बच्चा है इसमें, और कुछ बच्चे की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है जो कि ग्रोथ हो सके। तो फिर भी ठीक ठाक है, अभी लगभग 250 ग्राम का साइज़ हो चुका है इन मछलियों का। तो देखिए एरेशन भी देख लीजिए, एरेशन किस तरीके से हमने इसमें दिया हुआ है और बाकी टैंकों में। अभी आपको अपना मशीन भी दिखाते हैं कि हम कौन सा एरेशन मशीन यूज़ कर रहे हैं इस टाइम। तो चलिए अब आपको अपने मशीन की तरफ ले चलते हैं और दूसरा टैंक अंदर जो हमारा लगा हुआ है वो दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी मशीनें थोड़ी अंधेरे में हैं, इस टाइम शाम का टाइम हो चुका है ना। तो देखिए 2 HJB 280 यहाँ लगे हुए हैं, और ये हेलिया के 2 पंप 200, ये देखिए एक साथ लगे हुए हैं। इसमें से एक सेट हम चलाते हैं, एक HJB 280 और एक 200 एक साथ चलाते हैं। तो अभी हमारे 2 मशीनें चल रही है, 2 मशीनें हम शिफ्ट वाइज जैसे चलाते हैं, 12-12 घंटे हो गए या 6-6 घंटा हो गया, जिसको जैसे टाइम मिला अपना 2 मशीनों को रेस्ट मिल जाता है। और सिलेंडर लगाने का तो हमने कोई फ़ायदा नहीं देखा, लेकिन ये HJB 200 पे एक सिलेंडर लगा हुआ है इस लाइन में। इधर तो कोई सिलेंडर है नहीं, इधर ये डायरेक्ट लाइन हमारी बाहर जा रही है, क्योंकि वो 1 इंच का पाइप है। तो 1 इंच के पाइप के साथ में हमें कुछ ज़रूरत नहीं लगी कि हमें सिलेंडर लगाना ज़रूरी है इसका। तो देखिए हमारा एरेशन सिस्टम है, और एक लाइन हमारी यहाँ से बाहर हो रही है कोने से, इधर से बाहर हो रही है, और एक लाइन हमारी यहाँ से बाहर हो रही है, ठीक है। क्योंकि घर के बगल में ही बाकी टैंक लगे हुए हैं, तो उधर से हमने एक लाइन बाहर कर दिया, संयुक्त कर दिया। सब आपस में जुड़ी हुई हैं लाइनें, ऐसे कोई नहीं है कि अलग अलग है, लाइनें सारी आपस में जुड़ी हुई हैं। अब आपको हमारे पंगासियस के टैंक का अपडेट दिखाते हैं, जिसमें कुछ और भी मछलियां हैं, साथ में रोहू कतला वगैरह हमने डाल रखा है 400-500 पीस। तो ये देखिए इसमें भी हमने कुछ एरेशन में चेंजेस किए हैं, क्योंकि मछलियां हो गई थी बड़ी बड़ी। इसमें लगभग 600-700 ग्राम की तो रोहू हुई पड़ी हैं, और 1-1.5 किलो की कॉमन कार्प भी हैं। हाँ, ये है कि इसमें बिग हेड कार्प जो हैं वो उनकी ग्रोथ ज़्यादा नहीं है, वो लगभग 200 से 250 ग्राम तक ही साइज़ हो पाया है अभी तक इतने दिनों में। तो इसलिए मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप बिग हेड कार्प ना डालें इसमें। और हमने तो इसमें काफ़ी सारी मिक्स मछलियाँ डाल रखी थी, तो इस वजह से तो
अभी इसमें लगभग आधा किलो का साइज़ हो चुका है पंगासियस का हमारे। देखिए ये आ भी रही हैं। ये तो कोई भी टैंक के नज़दीक आता है तो ये खुद ही ऊपर चली आती है, दाना डालिए चाहे मत डालिए। ठीक है, तो जिस तरह से ऊपर आ रही हैं आप ध्यान से देखिए इनको, आपको साइज़ का अंदाज़ा लग जाएगा। इनका हम हार्वेस्टिंग लगभग 1 किलो साइज़ करके इनकी हार्वेस्टिंग करेंगे। और फ्लोक तो इसमें तो बहुत ज़्यादा फ्लोक है। खैर इसका फ्लोक अगर आप देखें, मैं आपको हथेली पर लेकर दिखाता हूँ। तो देखिए फ्लोक किस तरह से होना चाहिए आपका, देखिए बिल्कुल साफ दिख रहा है। फ्लोक के दाने अलग होने चाहिए, देखिए देख रहे हैं ना, मतलब फ्लोक के दाने आपको अलग दिखने चाहिए। मैं अभी आपको यहाँ कोन में भी दिखाता हूँ इसका फ्लोक। तो इमा फ़ोन लेके आओ। और जब मछलियाँ बड़ी हो गई तो हमें कुछ परेशानी लगी कि जब हम दाना देते हैं तो उस टाइम हमारी जो वो मछलियाँ हैं जो पानी से सांस लेती हैं वो सारी ऊपर आ जा रही थी। हमें कई बार यह परेशानी दिखी 3-4 दिन लगातार। तो हमने सोच लिया कि भाई एरेशन इसमें कम मिल रहा है हमें, एरेशन हमारे कुछ जाम हो चुके हैं। और एरेशन हमने लगाए भी कम थे, इसमें करीबन 10-12 ही लगा रखे थे। तो हमने एक ये एंड में हमने अलग से कोई लाइन नहीं बिछाई है, इसी लाइन के एंड में देखिए यहाँ पर एक हमने ये एयर ट्यूब फिट कर दी। ठीक है, देखिए इसका मोटा पाइप दे दिया एंड में, क्योंकि 2 लाइन एंड की होती है ना, एक उधर है हमारी, उधर तो हमने कुछ नहीं किया अभी लेकिन करेंगे। और एक यहाँ से हमने एंड में एक बेंड लगा करके और एक कंट्रोलर लगा दिया, एक ये कंट्रोलर हो गया। ठीक है, तो वहाँ पर हमने एक 1.5 मीटर का एयर ट्यूब का टुकड़ा वहाँ डाल रखा है। देखिए आप खुद ही देखेंगे कि कितना हेवी एरेशन वो अकेले कर रहा है। ठीक है, ये देखिए इसका एरेशन, ये एयर ट्यूब की एरेशन है। सिर्फ एक पीस हमने डाला है, लाइन कोई अलग से नहीं बिछाई है। और इसका एरेशन देखिए आप, मतलब ये समझिए कि 25% टैंक को ये अकेले कवर कर रहा है, 1.5 मीटर का टुकड़ा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपने भी एयर स्टोन के सहारे चला रहे हैं और आपको लगे कि भाई हमारी एयर कम पास हो रही है या एयर स्टोन जाम हो रहे हैं बार बार, तो जो एंड के आपके पॉइंट हैं वहाँ से एक एक निकाल करके आप चाहें तो एयर ट्यूब लगा दीजिए और इस तरह से आपका एरेशन पूरा हो जाएगा। अलग से आपको लाइन भी नहीं बिछानी पड़ेगी। ये हमारा 25 से 30% टैंक ये अकेले कवर कर रहा है ये। और अगर इसका थोड़ा बढ़ा दिया जाए, थोड़ा सा इसको बढ़ाना, अगर इसको हम पूरा खोल दें तो ये समझिए कि पूरा टैंक में ये समुंदर बना देता है, बिल्कुल इतना उबाल मारता है। देखिए ध्यान से देखते रहिएगा, बढ़ाए तो देखिए किस तरीके से उबाल मार रहा है। ठीक है, ये एलगी रेजिस्टेंट है जो एयर ट्यूब इसमें लगी हुई है वो, और हमारे 30% टैंक को ये कवर करती है। और हम सोच रहे हैं कि दूसरा हमारा जो एंड पॉइंट है उस साइड, तो वहाँ भी एक एयर ट्यूब लगा दी जाए। एयर स्टोन हमारे ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, जाम हो चुके हैं, और इतने बड़े टैंक में बार बार इनको साफ़ करना हमारे लिए संभव नहीं है। देखिए रहे आप, एयर स्टोन ढंग से चल नहीं रहे हैं। दूसरा जो पॉइंट है हमारा ये यहाँ पे एंड देखिए इसका, यहाँ से हम ये शायद कल हम लगा देंगे एक एयर ट्यूब यहाँ पर फिट कर देंगे, तो हमारा आधा टैंक, तो दोनों मिल करके आधा टैंक से ऊपर लगभग 70% हमारा टैंक कवर हो जाएगा इससे। और बाकी उस साइड हम एयर स्टोन चलने देंगे। मुख्य तो हमारा ये है कि DO 5 के आसपास मेंटेन होता रहे, मतलब उतने से रखना चाहिए जिससे भी आप करें। तो 5 से 6 ppm हमारा DO मेंटेन होना चाहिए। हाँ निकाल दिए। हाँ ये देखिए, ये हमने ये होप कौन में निकाला है इसी का पानी। तो अभी तो ये 5 मिनट भी नहीं हुआ और ये 40 ml फ्लो दिखा रहा है ना। तो 40 ml के ऊपर हो गया है। हाँ फ्लो ज़्यादा है अभी भी। हालांकि कल हमने कोशिश किया था कि इसका फ्लो थोड़ा सा ट्रांसफ़र कर दिया जाए उधर तिलापिया वाले टैंक में, लेकिन कुछ ज़्यादा लग रहा है, कम नहीं हुआ है अभी भी। तो तिलापिया तो पता ही है आपको कि फ्लो खाती है, तो उधर हमने सोचा था कि ट्रांसफ़र कर दें, लेकिन कुछ ज़्यादा कम नहीं हुआ। 6 इंच पानी कम किया भी था उसका। देखिए वो कैसे खोल रहा है अकेले, उसका पूरा एरेशन ही खींच लेता है वो। अभी मैं कम कर रहा हूँ उसको, देखिए कैसे कम कर रहा हूँ। देखिए अब सही रास्ते पर आ गया। इतना चलना चाहिए हमेशा, बहुत ज़्यादा एरेशन से मछलियाँ परेशान भी हो जाती है ये।
और बाकी तो कुछ मांगुर भी हमने डाल रखा है। उधर तालाब में तो आपने देखा ही था, जो गड्ढा था हमारा उसमें मांगुर हैं लगभग 500 पीस। और एक टैंक में भी हमने स्टॉकिंग की है, ये थोड़ा ऊंचे पर है टैंक। ये इसमें देखिए, इसमें कुछ मांगुर की स्टॉकिंग है जो 1 महीना हो गया इनको भी डाले हुए। तो काफ़ी अच्छा साइज आया है। 200 लाइन के बच्चे थे और अभी ये मुझे लग रहा है कि 50 ग्राम के एवरेज में आ चुकी हैं लगभग। और इस टैंक का लग रहा है एयर ट्यूब जाम पड़ी है, अभी ये रेशन पहुंच नहीं रहा है यहाँ पर। इसकी सफाई करनी पड़ेगी। पहुंचता है कभी कभी, अभी थोड़ा सा हाइट थोड़ा बढ़ा दिए है पानी की, अभी नहीं आ रहा है। तो हालांकि फ्लोक की इसमें भी फ्लोक की संख्या काफ़ी है, देख ही रहे हैं आप, काफ़ी फ्लोक है। तो ये है हमारे फार्म का अपडेट। और हमने कुछ सोल मछली भी, जो लोकल सोल मछली होती है, जिनका साइज लगभग 100-150 ग्राम 200 ग्राम तक ही जाता है, उस टाइप की मछली हमने स्टॉक कर रखी है एक टैंक में। लगभग 1000 पीस है, वो भी लोकल कैच है। ये हमारा करी पत्ता का पौधा है, देखिए। और उनको दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको कि सोल मछलियाँ कैसे व्यवहार कर रही हैं। इनको 1 सप्ताह तो मुझे लग गया दाना खाना सिखाने में। मैंने 1 सप्ताह में उन्होंने सीख लिया कि हाँ, ये दाना जो है ना खाने की चीज़ होती है। और अब ये भी हमारा 3-4 टाइम जो भी हम दाना दें वो खाती हैं। देखिए अभी भी दाना तैर रहा है और हमारी आवाज़ सुनते ही देखिए ऊपर आ गई कैसे। देखिए ध्यान से देखिए, ये सोल मछलियाँ हैं और ये हमारा 2500 लीटर का टैंक है जो हमने इनको स्टॉक कर रखा है फ़िलहाल। और जैसे इसका साइज़ बढ़ता जाएगा, कोई बड़ा टैंक इनको देंगे तो काफ़ी बड़ी हो गई हैं अब तो। देखिए इनका साइज़। और ये भी लगभग मुझे लगता है कि 500 लाइन या 1000 लाइन के थे जिस टाइम स्टॉक किया था, क्योंकि तौला नहीं था हमने इनको। जैसे जैसे पकड़ में आती रही, हमारे अगल बगल के लड़के हैं सब मछली मारते रहते हैं तो वो पकड़ते रहते हैं और हमें ला के दे देते थे। कोई 10 पीस, कोई 20 पीस, कोई 50 पीस दिया जाता था, उनको ही हमने डाल दिया इसमें, डालते रहे। और इसमें सिर्फ हमने एक एरेशन का पॉइंट, एक स्टोन लगा रखा है। और पानी भी काफ़ी कम इसमें, लगभग 2.5 फुट रख रखा है, 2 से 2.5 फुट। हाँ, लेकिन ये है कि ये दाना खा रही हैं और कमर्शियल दाना हम इनको अभी 0.8 mm का दाना दे रहे हैं और काफ़ी अच्छे से खाती हैं ये। अभी देखिए मेरी आवाज़ सुनते ही लगभग बेचैन हो गई हैं। इनको उम्मीद होती है कि जब कोई भी इस तरह का कोई आता है, आवाज़ आती है तो ये दाना देते हैं। तो अभी ये देखिए बेचैन हो गई हैं और दाना खाना तो ये अच्छी तरह सीख गई हैं। और इस टैंक में अभी कोई स्टॉकिंग नहीं है हमारे, ये खाली पड़ा हुआ है। अभी इसमें हमें कोई फ़िश डालनी है जिसके लिए हमने अभी तक खाली रखा हुआ है इसको। कोई फ़िश हमारे यहाँ मिल नहीं रही हैं, कहीं से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी हम रखे हुए हैं कि भाई कहीं से भी मिलेगी तो डालेंगे तो कोई ही। जैसे और लोग हम देखते थे ना कि लोग बाग कोई डालते हैं, तिलापिया डालते हैं, तो हम इस तरह से शुरू से ही थे कि हमें मिलेगी तो डालेंगे, टैंक वगैरह खाली रखेंगे, जब भी मिलेगी डालेंगे। एक बंदे के पास है, वैसे पता लगा है कि तिलापिया है, और तिलापिया तो खैर मिली थी हमें, कोई भी है उसके पास। तो देखिए थोड़ा दूर है, पता लगा है तो किसी न किसी दिन ले आएंगे और डालेंगे उसमें, स्टॉकिंग तो होगी ही। और तो दोस्तों ये था हमारे टैंक का अपडेट। आप लोग सोच रहे होंगे शायद फार्मिंग ही छोड़ दिया ठीक है। और ये हमने ऊपर जो ये 50% का सेट नेट लगा रखा है, इसका आजकल तो कोई फ़ायदा है नहीं, लेकिन फिर भी अब हटाए कौन, तो लगा हुआ है। और इधर भी एक हमारा डकवीड का टैंक है। इधर हमने एक छोटे से, एक देखिए छोटा सा है, ये डकवीड उगा रखा है, बड़े वाली डकवीड है। इनको हम सिर्फ ज़िंदा रखते हैं, है ना, क्योंकि बड़ी वाली डकवीड को मछलियाँ इतने चाव से खाती नहीं है। तो इसी में एक रख रखा है हमने कि भाई बीज तो कम से कम बचा रहे, तो बचा रखा है हमने।
तो फ्रेंड्स यही था हमारा अपडेट, और फिर आगे अपडेट देंगे। इनका वज़न तो लेना संभव नहीं है पंगासियस का, क्योंकि ऐसी ये स्ट्रेस लेने वाली मछली है कि एक दिन वो ट्यूब फीड करने के लिए परसों लड़का घुस गया था उसमें, और उसी की वजह से ये अभी भी ये ढंग से दाना नहीं ले रही हैं। मतलब दाना डालते हैं तो लगभग इनको खाने में 20 मिनट लग जा रहा है, और पहले ये 2 मिनट में दाना ख़त्म करती थी। तो खैर दोपहर में डाला था तो ठीक ठाक खाई थी ये। तो पंगासियस मछली का दिक्कत ये है कि अगर ये बड़ी साइज़ की हो गई है तो आप ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो वे 1-2 दिन दाना छोड़ देती है, इसलिए इनको निकाल के नहीं दिखा सकते अभी। लेकिन काफ़ी अच्छी ग्रोथ है और लगभग आधा किलो का साइज़ इनका हो चुका है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा एक अपडेट। ओके बाय।